साथियों, आप सभी का विजय के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग और टाइबर नदी जो है इटली में अवस्थित एपेनीज पर्वत है, जो कि एक वलित पर्वत है। इससे निकलती है और भूमध्य सागर में का ही एक भाग है, एक सागर जिसे टेरेनियन सी कहते हैं। TYRRHENIAN, थेरियन सी। तो इसमें जाकर के यह गिर जाती है। अगला है अमेरिका का ही शहर है न्यूयॉर्क। यह अमेरिका के हडसन नदी के तट पर अवस्थित है। जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, यह वहाँ के टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। तथा ऑस्ट्रिया जो शहर है, यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना जो है डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। अब थोड़ा सा डेन्यूब नदी के बारे में देखें तो डेन्यूब नदी जो है यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 8 देशों तथा 4 जो राजधानी शहर हैं उनसे होकर के यह प्रवाहित होती है। तथा यह जो डेन्यूब नदी है यह ब्लैक फॉरेस्ट, यूरोप का एक फॉरेस्ट है जिसको नाम पर्वत है, पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, उससे यह निकलती है और वहाँ से प्रवाहित होते हुए ये काला सागर में जाकर के गिर जाती है। और काला सागर में गिरने से पहले रोमानिया में एक चापागार डेल्टा का निर्माण ये करती है। अब देख लेते हैं कि वो कौन से 8 देश तथा 4 राजधानी शहर हैं जिनसे होकर ये प्रवाहित होती है। तो इसमें पहला है जर्मनी। जर्मनी से यह उद्गमित होती है, ठीक है। तो जर्मनी है। इसके बाद आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, तो ये एक राजधानी शहर होगा। इसके बाद स्लोवाकिया, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, क्रोशिया, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, बुल्गारिया और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। तो इस प्रकार से 4 राजधानी शहर कौन से हैं? वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड और बुखारेस्ट, इनसे होकर के बहती है। और 8 जो देश हैं उनमें आपका जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया। रोमानिया में ही बुखारेस्ट में चापा का डेल्टा बनाते हुए यह काला सागर में जाकर के गिर जाती है। आगे चलते हैं। अगला है मिस्र की राजधानी काहिरा। जो मिस्र का शहर काहिरा है यह नील नदी के तट पर अवस्थित है। तथा नील नदी जो है आगे जाकर के भूमध्य सागर में ही जाकर गिरती है। जर्मनी का वान शहर ये आपका राइन नदी के किनारे स्थित है। राइन नदी जो है ये आल्प्स पर्वत से निकलती है। आल्प्स पर्वत जो स्विट्जरलैंड वाले इलाके में, वहाँ से ये निकलती है और यहाँ से प्रवाहित होते हुए नॉर्थ डायरेक्शन में प्रवाहित होती है और उत्तरी सागर में जाकर के यह गिर जाती है। और जो आपकी राइन नदी है इसे कोयला नदी भी कहते हैं, क्योंकि जर्मनी की जो रूर कोयला क्षेत्र है वहाँ से होकर के प्रवाहित होती है, तो इसलिए इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ शहर है, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर ये ऑस्ट्रेलिया की स्वान नदी है उसके किनारे अवस्थित है। तथा जर्मनी का हैम्बर्ग शहर जो है यह एल्ब नदी के किनारे स्थित है। एल्ब नदी जिसकी सहायक नदी कौन सी है? स्प्री नदी। और स्प्री के किनारे कौन सा शहर स्थित है? जर्मनी का बर्लिन है। तो स्प्री के किनारे जर्मनी का बर्लिन शहर है, जबकि एल्ब नदी के किनारे जर्मनी का हैम्बर्ग स्थित है। तथा यह जो एल्ब नदी है यह उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में ये प्रवाहित होती है और उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है। इसके अलावा यूक्रेन का शहर है क्यू, यह निपर नदी में जाकर गिरती है और निपर नदी जाकर के ब्लैक सी में जाकर के मिल जाती है। तथा संघई चाइना का शहर है संघई, यह जो है यहाँ हांगोपू नहीं, यहाँ पे यांगत्सो कर लीजिए, यांगत्सी, ये आपका यांगत्सी नदी है, उससे
उसके किनारे पर यह अवस्थित है। यांगसी नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है और ये जो है आपका पूर्व डायरेक्शन में बहते हुए पूर्वी चीन सागर में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये आपका यांगसी नदी है, ठीक है। और यांगसी नदी के बारे में कुछ अन्य चीज़ें देखें तो यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है तथा यदि विश्व स्तर पर देखें तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी है। तथा इसके अलावा जो है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ये जो है आपका वहाँ पर एक नदी बहती है मेनाब, मेनाब जिसको चाओ फ्राया नदी के नाम से भी जानते हैं, इसके तट पर अवस्थित है। कंबोडिया की राजधानी नाम पेना, तो कंबोडिया की राजधानी नाम पेना जो है ये मेकांग नदी के किनारे अवस्थित है, मेकांग नदी के किनारे अवस्थित है। तो मेकांग नदी की बात करें तो यह तिब्बत के पठार से निकलती है और थाईलैंड खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और इसकी एक विशेषता और है, क्या बता सकते हैं कि यह जो है एशिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो 6 देशों से होकर के बहती है तथा यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो 2 फैक्ट याद रखिएगा कि यह एशिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो 6 देशों से होकर बहती है और यह दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत नहीं आता है, तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। जबकि विश्व की वो नदी जो कई देशों से बहती है वो कौन सी है? डेन्यूब नदी है, जो 8 देश तथा 4 राजधानी शहरों से होकर बहती है। इसके अलावा अब ये जो 6 देश जिनसे होकर के मेकांग नदी बहती है कौन सी है? तो नाम याद रखिएगा, चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये थाईलैंड की जो खाड़ी है वहाँ पे जाकर के मिल जाती है। तो 6 देशों के नाम याद रखिएगा, चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम। इसके अलावा म्यांमार के शहर यांगून जो है, यह म्यांमार के शहर यांगून ये इरावदी नदी जो है, इरावदी नदी के किनारे अवस्थित है। इरावदी नदी जो है ये आगे जाकर के बंगाल खाड़ी में मिल जाती है और इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। और इरावदी नदी जो है म्यांमार में एक नदी और बहती है जिसका नाम है शाल्विन नदी। तो यह शाल्विन नदी के बाद म्यांमार में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जो विशाल मैदान का निर्माण करती है, इसीलिए इसे म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा वियतनाम का जो हनोई शहर है ये आपका लाल नदी किनारे अवस्थित है। इराक जो है ये टिग्रिस नदी किनारे है, जबकि सूडान जो है ये नील नदी किनारे है। और वारसा जो शहर है ये विस्चुला नदी के किनारे स्थित है। विस्चुला नदी ये आपका जो है वारसा जो है आपका पोलैंड में है, ठीक है, वारसा पोलैंड में है। और विस्चुला नदी के बारे में बात करें तो यह जो है कैरपेथियन आल्पस पर्वत का ही एक पार्ट है, कैरपेथियन पर्वत। तो कैरपेथियन पर्वत से यह निकलता है और यह उत्तर डायरेक्शन में बहते हुए बाल्टिक सागर में डैब्जिक की खाड़ी है, तो उस डैब्जिक की खाड़ी में यह जा करके मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं भारत में स्थित जो नदियां हैं उनके किनारे जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गोरखपुर जो है ये आपका राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे है और नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश में अवस्थित एक पर्वत है, मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से यह निकलती है। इसी अमरकंटक चोटी से आपका सोन नदी भी निकलती है। अगला है लुधियाना, रूपनगर, फिरोजपुर। ये तीनों शहर जो हैं ये सतलज नदी के किनारे अवस्थित हैं, लुधियाना, रूपनगर और फिरोजपुर। सतलज नदी जो है ये मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है और सिपकिला दर्रे से होते हुए यह भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा सूरत जो है ताप्ती या तापी नदी कह सकते हैं, दोनों कहे तो तापी नदी इसके किनारे अवस्थित है। और ताप्ती या तापी नदी जो है ये बेतुल पठार एमपी में अवस्थित है, यहाँ से यह निकलती है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी 2 नदियाँ हैं जो रिफ्ट घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं, ठीक है। और ये गिरती कहाँ हैं? ये पश्चिम डायरेक्शन में बहती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। इसके अलावा अहमदाबाद आपका साबरमती नदी किनारे, साबरमती किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों अवस्थित हैं, ठीक है। और साबरमती जो है ये राजस्थान में अवस्थित अमरावती जो पर्वत है वहाँ से निकलती है और यह पश्चिम डायरेक्शन में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसके अलावा हैदराबाद जो है यह मूसी नदी किनारे स्थित है और मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोटा जो कि राजस्थान में अवस्थित है यह चंबल नदी किनारे अवस्थित है। नासिक चंबल नदी याद रखिएगा यह आपकी यमुना की सहायक है। नासिक जो है
यह महाराष्ट्र का है, यह गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। और गोदावरी नदी की बात करें तो यह नासिक में एक स्थान है कालसूबाई, यहीं पर है त्र्यंबक पहाड़ी, यहीं से यह गोदावरी नदी निकलती है तथा यह आपका कहाँ जा गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। उड़ीसा का कटक जो है ये महानदी के किनारे अवस्थित है। महानदी भी जो है आपकी कहाँ पर गिरती है, आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और महानदी निकलती कहाँ से है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप सिंघावा है, वहाँ से यह निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। मध्य प्रदेश का उज्जैन जो है, उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। मध्य प्रदेश का बैतूल ये ताप्ती या तापी नदी के किनारे अवस्थित है। तथा छत्तीसगढ़ का जगदलपुर ये इंद्रावती नदी के किनारे अवस्थित है। जबकि साबरमती जो है ये गांधीनगर जो है ये आपका साबरमती नदी किनारे स्थित है। जबकि उड़ीसा का जो संभलपुर है, उड़ीसा का संभलपुर ये भी आपका महानदी के किनारे अवस्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने नदियों के किनारे स्थित जो प्रमुख शहर हैं, चाहे विश्व स्तर पर चाहे भारत के स्तर पर, उनकी चर्चा हमने यहाँ पर की। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।